नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना आप शुरू कर दिए हुए हैं। बिहार में कोरोना में राजनीतिक जो हो रही थी, तेजस्वी यादव के गायब होने की, एकाएक आज सुबह में वो फेसबुक लाइव के माध्यम से सबके बीच आए और तमाम बात रखी, तमाम बातें की। वो बातें भी कही कि अगर सरकार नहीं चलता है तो आप हमें मौका दें, हम बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तमाम मुद्दे पर वो बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति है कि अगर हम कहीं बाहर जाएं, हमें बिन इजाज़त के कहीं बाहर जाएं, किसी हॉस्पिटल के दौरे पर जाएं, तो हम पे केस भी की जा सकती है। आपको बता दें, पप्पू यादव की इसी मामले में इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी, ऐसा संदेश जताया जा रहा था। हालांकि बाद में इसे बदल करके 32 साल पुराना मामला जोड़ दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये सीधा हमला सरकार पर करते दिख रहे थे। लेकिन एक बात और इस बीच में आई थी। तेजस्वी यादव खुल के इस पूरे लगभग आधे घंटे के लाइव में एक बार भी पप्पू यादव के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, ना ही उनके समर्थन में और ना ही उनके विरोध में। लेकिन सरकार यानी कि नीतीश बाबू उनके सामने स्पष्ट दिख रही थी। सरकार पर वो तमाम तरह के जो आरोप हैं या फिर उनके कार्यकाल की जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो सब निकालते नजर आए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लाइव के दौरान उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में पूरा मदद कर रहे हैं। इतना तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा करके हॉस्पिटल को सुपुर्द किया जा रहा है। राजद अपने स्तर से, तेजस्वी यादव के मुताबिक राजद अपने स्तर से बेड, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगी। लेकिन उसे चलाने के लिए, उसे संचालित करने के लिए डॉक्टर और नर्स को तो सरकार को ही उपलब्ध कराना होगा। तेजस्वी यादव ने खुल के सरकार पर निशाना साधा। आपको सबसे पहले कुछ इसका क्लिप दिखाते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा बिहार जूझ रहा है। देश की अगर बात की जाए तो बिहार की स्थिति बेहद नाजुक दौर पर है। चाहे टेस्ट को लेकर के हो, अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे आईसीयू बेड की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे दवाओं की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, पूरी तरीके से सरकार जो है विफल रही है, फ्लॉप रही है। सरकार को लगभग जो है 30 सुझाव, मैंने खुद स्वयं 30 सुझाव पिछले महीने 17 तारीख को सरकार के समक्ष रखा और सरकार को दिया। और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सभी नियम कायदा का और इस दुख के घड़ी में नियम का पालन करें और सरकार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सकता है वो करें। ये बात सबको पता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, चोर दरवाजे से सरकार आई है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही कि सरकार को हम पूरा समर्थन और सहयोग इस महामारी, इस विपरीत के घड़ी में हम लोग सरकार को मदद पहुंचाएं। लेकिन सरकार को दिए हुए सारे सलाह, अगर आप हमारे टाइमलाइन को देखें, फेसबुक का हो या ट्विटर का हो, या हमने जितने पत्र हम लोगों ने सरकार को लिखा, उसका कोई जवाब और सरकार ने कोई कदम जो है इस महामारी में रोकने के लिए कोई पहल जो है सरकार ने नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ तो समझ में आ गई कि तेजस्वी यादव एक लंबे समय के बाद वो लोगों के बीच में आए थे। जब सवाल ये सत्ताधारी पक्ष उठा रही थी कि तेजस्वी कहाँ गायब हैं, वो कहाँ दुबक के बैठे हुए हैं, उसका भी जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। उन्होंने बताया कि हम कहीं दुबके नहीं थे। वो दिल्ली दौरे पर जब अपने पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव को बेल के लिए गए थे, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। इस कारण वो खुद को आइसोलेट कर लिए थे। हालांकि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं था, उसके बावजूद भी सुरक्षा के मद्देनज़र वो खुद को आइसोलेट किए थे, इसीलिए लोगों के बीच वो नहीं आ रहे थे। लेकिन बिहार सरकार के तमाम रुख और केंद्र सरकार पर निशाना, बिहार में डबल इंजन की सरकार और केंद्र में सरकार पर तेजस्वी यादव निशाना साधने से कहीं नहीं चुकते नजर आए। वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सुविधा, हर एक चीज़ पर सवाल खड़े किए हैं और बोले हैं
नीतीश कुमार को तो उन्होंने खुला ऑफर कर दिया कि अगर सरकार से नहीं आपसे चल रही है सरकार, तो आप इस्तीफा दे दें, हमें मौका दें, हम आपको बताएंगे कि सरकार कैसे चलती है और ये बिहार कैसे चलता है। उन्होंने चोर दरवाज़ा से आने की बात आज फिर से की। आपको बता दें, जब सरकार बनी थी तो सदन में लगातार ये हंगामे आप सुनते होंगे कि चोर दरवाज़ा से आई हुई ये डबल इंजन की सरकार बिहार को बर्बाद कर देगी। ये बात आप अक्सर सुनते थे और फिर से इस बार नीतीश कुमार कहीं से चूके नहीं हैं। समझ आते हैं, तेजस्वी यादव कहीं से चूके नहीं हैं नीतीश कुमार पर हमला करने में। तेजस्वी यादव खुल के नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए। चलिए आपको कुछ पीछे लेकर के चलते हैं। अब कोरोना काल के दौरान जो कुछ गतिविधियां हुई हैं उस पर तेजस्वी यादव के क्या क्या फीडबैक आए हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप मेरे फेसबुक, ट्विटर या फिर अन्य टाइमलाइन को आप चेक कर सकते हैं कि उस टाइमलाइन में किस प्रकार से हमने सरकार को जो सुझाव दिया वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की ओर से हमने जो सरकार को पत्र दिया उस पत्र का कोई जवाब हमें मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि वही बात जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो सेम बात सरकार लास्ट में मानी, लेकिन विपक्ष के नाते हमने उन्हें अपना पत्र दिया तो सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिली। तेजस्वी यादव सीधा सीधा निशाना साधे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब हमने अपना कार्यालय, जो कि कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है तेजस्वी यादव के मुताबिक, लेकिन हमने अपना कार्यालय, सरकारी बंगला, सब कुछ आइसोलेशन या फिर कोविड केयर या फिर अलग अलग कोरोना से संबंधित अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सरकार को देने का भी हमने ऑफर किया, लेकिन सरकार उस पर भी कोई कदम नहीं उठाई। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ तो दिखा कि जब एक लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव के माध्यम से अहले सुबह आज बिहार की जनता से बात कर रहे थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे, तो नीतीश कुमार यादव पर तंज कसने में, उन पे कमेंट करने में वो कहीं से भी चूकते नज़र नहीं आए। सरकार की जो व्यवस्था है उसका विश्लेषण भी वो तगड़े अपने राजद विपक्ष के नाते कर रहे थे। उन्होंने अब क्या और कुछ कहा उस पर भी आपको हम बताते हैं। उन्होंने एक चीज़ पे और फोकस किया। ये चीज़ उनके फेसबुक लाइव में बार बार दोहराई जा रही थी कि यदि सरकार के बिना मर्जी के, बिना इजाज़त के अगर हम किसी अस्पताल का या फिर किसी और चीज़ का दौरा करते हैं तो शायद हम पे FIR हो जाए। उन्होंने बताया कि जब अलग अलग मामले को लेकर के हम गए थे, बेरोज़गारी को लेकर के हम गए थे, इस तमाम मुद्दे पर जब हम गए थे तो हमारे ऊपर FIR हुई थी, हम पे 307 की धारा भी लगाई गई। इस सब तरह के मामले वो बताएं, लेकिन इसके पीछे आप जरा जाइए, ये दिखाने के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? दो मकसद हो सकता है। अगर ब्रह्मास्त्र हमारे व्यक्तिगत नज़र से देखें तो इसमें दो असर दिख रहा है। पहली असर या तो ये दिख रही है कि सरकार पे विपक्ष हावी है, या फिर दूसरी तो अपनी खामियां को छुपाने के लिए हम सरकार को निशाना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव के लाइव चैट के दौरान जो एक बात और गौर करने वाली बात थी उसके बारे में आपको हम बताते हैं। लगातार लाइव के दौरान वो बोल रहे थे कि सत्ताधारी पक्ष विपक्ष को ढूंढ रही है, लेकिन इसमें कमियां नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों? अगर सत्ताधारी पक्ष में कोई कमी नहीं होती, सत्ताधारी पक्ष अच्छे तरह से काम कर रहे होते, तो विपक्ष के नेता को क्यों ढूंढा जाता? और क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए, तेजस्वी यादव ने बोला कि क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए कि हमें बार बार ढूंढा जा रहा है और हम नहीं आ पाए। तेजस्वी यादव ने खुलकर सरकार का विरोध तो किया ही, साथ में उन सभी सत्ताधारी पक्ष के नेता पर, चाहे वो भाजपा के हों या फिर JDU के हों, उन सभी पर सीधा निशाना साधा। जो ये बोलते सुने जाते थे, जो ये बोलते दिखे जाते थे कि तेजस्वी यादव कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, वो गायब हैं, उन सभी पर तेजस्वी यादव ने तगड़ा और पारदर्शित हमला बोला। वो बोले कि विपक्ष को क्यों याद किया जा रहा है, विपक्ष अपने जो कर्तव्य है उसे पूरा कर रही है। हमने अपना बंगला, कार्यालय, हर चीज़ ऑफर किया, इतना तक कि सरकार को हमने आर्थिक मदद करने की भी बात कही, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिली। तो एक चीज़ देखा गया इस तमाम लाइव चैट के दौरान कि जो लाइव चैट तेजस्वी यादव साझा किए थे उस लाइव चैट में एक चीज़ गौर किया गया कि वो सरकार के विधि व्यवस्था, चाहे वो केंद्र की हो या फिर बिहार की हो, उस सभी पर अपना जो भरास था वो निकालते नज़र आ रहे थे, उस सभी की कमियां बताते नज़र आ रहे थे और विपक्ष के रोल में उन्हें जो कहना चाहिए था वो सब कुछ कहें। फिलहाल ब्रह्मास्त्र आपको तमाम अपडेट देती रहेगी, बने रहिएगा आप ब्रह्मास्त्र के साथ।